नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। पीजी हॉस्टल दिखाता हूँ, ठीक है। 17 पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ के लिए। हमारा नेक्स्ट हॉस्टल कुपली, जो 18 नंबर हॉस्टल है। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल। तो ये जितने सारे हॉस्टल है आसपास में ही हैं। और जिसके बाद नेक्स्ट हॉस्टल आता है रंगीरा, रंगीरा बॉयज़, जो कि अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स है, उसके लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो जूम कर देता हूँ। रंगीरा 90 वाला नेक्स्ट हॉस्टल माउथाई। इसका पोस्टर कोई हॉस्टल के पास ही दोस्तों ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल सकते हैं। नया नया इसमें रिपेयरमेंट हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल। लास्ट हॉस्टल इस कंपाउंड के अंदर में, ये अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है विन्या। ये भी एक फेमस हॉस्टल है। तो अभी इसमें तो दोस्तों मेरा हॉस्टल, मैं अभी सुबह उठ चुका हूँ और उठने के बाद मैंने नमाज भी पढ़ लिया। अभी टाइम हो रहा है 4:38, यानी कि 4:40 मतलब 5 बजने वाला है। तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया, 4 बजे उठ गया था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि मुझे उठा देना है। तो अगर मैं उठ गया हूँ तो उठ लिया, तो मैंने नमाज भी पढ़ लिया फजर का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका स्पेशल रिक्वेस्ट है कि न्यू हॉस्टल के बारे में थोड़ा डिटेल रिव्यू और उसका थोड़ा वीडियोस बनाना है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा हॉस्टल कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं जिस हॉस्टल में हूँ वो हॉस्टल का नाम है रंगीरा बॉयज़, हॉस्टल नंबर 19। तो ये बहुत ही फेमस हॉस्टल है, आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे काम होते रहते हैं, अचीवमेंट्स इसके बहुत सारे हैं। तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बताऊंगा, ये सब पे डिटेल बताने वाला हूँ। और मैं वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ कैसा हॉस्टल होता है, एक हॉस्टल, एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो इस पे मैं पूरा बताने वाला हूँ तब। So hi friend, in this video I will share the detail of a new hostels. So new having so many hostels। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि न्यू में जो हॉस्टल्स हैं उनकी फैसिलिटी, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, और न्यू में कितने हॉस्टल्स हैं, कितने हॉस्टल्स वुमेंस के लिए है, कितने हॉस्टल मेल्स के लिए है, एंड द हॉस्टल्स पीजी के लिए कितना है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कितना है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कितने इस हॉस्टल्स एलोकेटेड होते हैं, उनके रूम कितने हैं और उनका सीटिंग कैपेसिटी कितना है। तो वो एक एक करके मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कैंपस शिलोंग में है, तो उसके अंदर आपका टोटल हॉस्टल्स 23 हॉस्टल्स हैं। हाँ दोस्तों, 23 हॉस्टल, 23 हॉस्टल्स और एक इंटरनेशनल हॉस्टल है। तो इंटरनेशनल हॉस्टल, इसके अंदर आपका मेल फीमेल यानी कि मेंस और वुमेंस के लिए एक ही साथ में ही है। तो इसके अंदर 4 बिल्डिंग है और आपको इंडिविजुअली एक एक रूम मिलेगा। अगर मेल है तो मेल के लिए भी एक एक हॉस्टल। इसमें टोटल 4 बिल्डिंग्स है और टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन इंटरनेशनल हॉस्टल आपका होगा 24 है और 24 स्टूडेंट्स कैपेसिटी रखता है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे टोटल कितने हैं, हमारे 23 नॉर्मल हॉस्टल्स हैं और इंडियंस के लिए। तो ये 23 हॉस्टल्स में 11 हॉस्टल्स आपका वुमेंस के लिए है और 22 हॉस्टल्स फॉर मेंस। तो अब इसमें भी आपका पीजी है, यूजी है और आरएस, 3 कैटेगरीज के हॉस्टल्स होते हैं नेहरू के अंदर। फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप
एडमिशन फीस फॉर हॉस्टल, एडमिशन fee is 6,000 rupees. Admission fees is 6,000. So for admission of any of this hostel, you need to pay 6,000 as a admission fee. तो 6,000 एडमिशन फीस है। फिर आपका रिन्यूअल फीस जो होता है पर ईयर पे करना पड़ता है, डेट इज 4,200 रिन्यूअल फीस पर ईयर आपको पे करना होगा। तो इससे पहले ये रेट कम था, लाइक 1,800 था, अभी 4,200 पर रिन्यूअल फीस है और एडमिशन फीस 6,000। मैस फीस पे भी बता देता हूँ। मैस जो कि हॉस्टल की, आपके हॉस्टल में मैस होता है, यानी कि आपको कहीं बाहर से खाने का नहीं है, हॉस्टल में ही आपको खाना मिलेगा। यू विल गेट फूड इन योर हॉस्टल ओनली, मैस कैंटीन। तो इट्स वेरी फॉर ईच हॉस्टल्स। तो इट्स अराउंड 2,000 to 2,500 for us, like Rangira boys, we need to pay 2,300, 2,300 हमें पे करना पड़ता है हमारा मेस फीस। आपको 3 टाइम्स फूड मिलेगा, इसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 टाइम्स फूड मिलेगा। अब बात करते हैं हमारा कितना हॉस्टल्स है। तो एज यू नो, आई ऑलरेडी टेल यू दैट हॉस्टल्स क्या आपने अब कैपेसिटी कितना है, जैसे कि 23 मैंने बताया टोटल हॉस्टल्स है नेहरू के अंदर। तो इसमें से भी 23 में 2-3 ऐसे हैं जो रन नहीं कर रहे हैं, बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद हो गया। स्टिल बहुत सारे हॉस्टल्स है। फॉर बॉयज़ देयर इज इनफ हॉस्टल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर बॉयज़ के लिए। आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पीजी हो, आरएस हो, तो आपका चांसेस है, हाई चांस है कि आपको हॉस्टल मिल जाए एडमिशन के बाद। लेकिन फॉर एसडीज, फॉर गर्ल्स के लिए थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ हॉस्टल्स है। तो मैं बता देता हूँ कितने हॉस्टल्स है और उसके सीट कितने हैं, रूम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर वुमेन्स का है 618, जिसमें से अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं 200 सीट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वुमेन्स का। फीमेल का बता रहा हूँ, इसके बाद मेल का भी बताऊँगा। तो पीजी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 299 सीट्स हैं और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फीमेल्स के लिए। वहीं आरएस के लिए यानी कि रिसर्च और स्कॉलर्स, तो मैंने बताया ना 3 कैटेगरीज के, आपका टोटल 3 कैटेगरीज का हॉस्टल्स होता है। एक होता है अंडर ग्रेजुएट, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट एंड लास्ट इज आरएस, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी होता है। तो टोटल कितना है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 119। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो आपका टोटल इनटेक कैपेसिटी हो जाता है वुमेन्स के लिए 618 सीट्स। तो इतना सीट्स वुमेन्स के लिए। तो ये इफ़ यू गेट हॉस्टल्स, अगर आपको नेहरू के अंदर हॉस्टल्स मिल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि इसका फ़ीस बहुत ही कम है। मैंने बताया जैसे एडमिशन फ़ीस 6,000 और पर ईयर रिन्यूअल फीस 4,200 से इन कंपेरिजन टू आउटसाइड आपको बहुत पे करना पड़ सकता है। इसी तरीके से मेन का भी बता देता हूँ। तो मेंस का जो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में कितना सीट्स है, 503 सीट्स फॉर मैन। फॉर पीजी मेंस
यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मेंस के लिए भी 306 सीट, 306 सीटें हैं। आरएस के लिए 244 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से टोटल सीट हो जाता है मेंस के लिए इस 1053, दैट इज मोर, यस 1053। अगर इन कंपैरिजन टू वुमेन्स करें तो वुमेन्स का 618 सीट्स हैं और मेंस के लिए हमें मिलता है 1053। तो आप देख सकते हो 618 महिलाओं के लिए है सीट्स, और जैसे कि हम लॉन्डो के लिए हमारे लिए कितने सीट्स दिए गए हैं, 1053 सीट है। और रह गया अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल यानी कि इंटरनेशनल हॉस्टल, आई ऑलरेडी टेल 24 सीट्स, ओके, ओनली 24 सीट ही है फॉर इंटरनेशनल। इस वीडियोस में मैं यही सब बता रहा था, कितना सीट है और फी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बता देता हूँ। वंस यू फिनिश योर एडमिशन, इफ़ यू गेट एडमिशन इन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि पीजी, यूजी और आरएस कोर्स कराते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको इंजीनियरिंग और लॉ का डिग्री है, और एक नया कोर्स खुला है उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट मिलेगा, देखने को मिलेगा इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के अंदर शिलोंग कैंपस में। अगर इंजीनियरिंग में है तो आपका अलग अलग ब्रांचेस होगा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैंने बताया आप इंजीनियरिंग के नहीं कि अंडर ग्रेजुएट का कितने हॉस्टल्स हैं और अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट 2 हॉस्टल वीमेंस के लिए यानी कि वुमेन्स गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल्स हैं, एक है हॉस्टल नंबर 2 और हॉस्टल नंबर 3। ये 2 ही पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए हॉस्टल अभी तक है। अभी एक नया हॉस्टल बन रहा है तो आपका इंटेक कैपेसिटी विल इंक्रीज फॉर गर्ल्स ऑल्सो, दैट इज, अब नाम बता देता हूँ, जैसे कि हॉस्टल नंबर 3 मिथोक्सी, हॉस्टल नंबर 2 नोंगी थंग्या। देख सकते हो ये नेम्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है प्रोनाउंस करने के लिए, तो ये नेम्स का अलग अलग मीनिंग्स है, हर एक नेम यहाँ के लोकल एरियाज को डिफाइन करता है, यानी कि मेघालय के लोकल कुछ नाम आपके पर्वत के से जुड़ा हुआ है, कुछ नाम का झील से जुड़ा हुआ है, झरना से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग नाम अलग अलग जगह का प्रतीक है। तो डिफरेंट प्लेसेस there these names representing the different place and different monuments, different natural waterfalls of Meghalaya. So I will make another video which will give you brief idea about the meanings of every hostel names which are related to the respective places. So shall we move to next? Like for boys, we also have how many UG undergraduate hostels? 1, 2, 3, 4, 5. So total 5 undergraduate hostels for boys is there. First, it start with Rangira. As I said that I am from Rangira boys only. So it's a famous hostel, or it's in, if you compare in undergraduate, so it's having 35 room. How many rooms are there? So and the intake capacity is 105, 105 रूम कितने हैं? 35 रूम है, और छात्रों की संख्या यानी कि स्टूडेंट्स कितने रह सकते हैं? 105। तो अब मैं बता देता हूँ एक रूम में आदमी कितने रहते हैं। एक रूम, आपको रूम मिला
तो आपको each room we need to share with 3 fellow classmates। तो एक रूम में 3 लोग रहते हैं। जैसे कि मेरा रूम में मैं, मेरा दोस्त 2 और रहता हूँ, तो 3 लोग रहते हैं। तो आपको जो भी आपका अलॉट होगा, आपको अलॉट हो जाता है। कोई भी हॉस्टल में कोई भी रूम अलॉट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका इंटेक कैपेसिटी कितना है, इसमें रूम कितने हैं, वैकेंट कितने हैं। अगर खाली है तो आप चूज़ कर सकते हो कोई भी रूम। अगर खाली नहीं है, ऑलरेडी उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आपका वार्डन या फिर प्रीफेक्ट होगा, तो वो आपको अलाउड कर देगा कि आप इस रूम में वैकेंट्स है, इसमें 2 मेंबर है या 3 मेंबर्स है, तो आपको उस रूम में आपको शिफ्ट करना होगा। तो यस, हम अब रहेंगे एक रूम में कितने लोग रहते हैं। फॉर अंडर ग्रेजुएट और पीजी यू नीड टू एडजस्ट। तो आपको एक रूम में 3 या 2 देखने को मिल सकता है, या अगर हॉस्टल्स खाली है तो आपको एक भी रहने का मौका मिलता है। तो ये आप डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पर रूम इज 3। तो यू नीड टू चेक दिस थिंग्स। तो एक रूम में आपको 3 लोग मिल जाएंगे। 3 लोग रहना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और मिनिमम तो कभी 1 भी होता है, कभी 2 भी होता है। और इन पर्सपेक्ट ऑफ आरएस, तो फॉर आरएस रिसर्च स्कॉलर गेटिंग सेपरेट रूम, 1 रूम 1 पर्सन। तो आरएस का ज़िंदगी अलग ही है। तो आप आरएस के लिए आते हो रिसर्च पढ़ने के लिए, तो आपका लाइफ अलग है। तो उसके लिए आपको, क्योंकि ये पूरा रिसर्च बेस होता है, आपको लाइफ स्टाइल भी अलग होगा, तो उसके लिए अलग है। तो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हॉस्टल्स नेशनल लेवल का हॉस्टल है, भारत सरकार इसका निगरानी करती थी। तो जैसे कि मैंने बता दिया अंडर ग्रेजुएट का, उसी तरीके से मैं पोस्ट ग्रेजुएट का भी आपको बता देता हूँ कितने हॉस्टल्स हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, बिकॉज एज मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स। So as the list, from the list I will save the list also, which will be in the link. You can check all those names of warden also, and seats, how many seats are there and how many room also there. You can go through that list. I will share the link also of university site. ओके। और इलाहाबाद अप्लाई का, तो अप्लाई वंस यू गेट द एडमिशन, तो उस ERP होता है, आपका ID दिया जाएगा, उसी में आप अप्लाई कर देना है। और एक फॉर्म आएगा, हॉस्टल फॉर्म, जो ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर डिपार्टमेंट से मिलेगा आपको, वही साइन करके फिर डिपार्टमेंट सबमिट कर देना है। डिपार्टमेंट से DHW को भेजना है। और विद इन फॉर बॉयज़ तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 वीक टू 1 मंथ। विद इन 1 मंथ आपको, 1 महीने के अंदर ही आपको बॉयज़ का मिल जाएगा। और गर्ल्स वैकेंसी पे डिपेंड करता है, 1 ईयर भी लग जाता है कभी कभी। तो गर्ल्स के लिए आपको बाहर PG ढूंढना अनिवार्य हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक outside Nehu campus. Yes, nearby you can get many PGs. They will charge around 6 to 7,000 per month, including food. Food लेके आपको इतना पड़ जाएगा। तो you need to manage for like 1.5 year or most probably 1 year. Sometimes they get like CUT students most probably, but still have their less chances. For undergraduate also, like those who are coming via JOSA counseling, they get definitely seat in a hostel, a new hostel. Otherwise you need to go out, you need to stay in outside. You can go for rent, you go for PG near Nehu. You can get many outside Nehu, like Lai Mukhra and Nang Tomai.
these places also having lots of PG hostels for new girls. तो you can come via निहू बसेस. यस, निहू के अंदर आपको निहू बस फैसिलिटी मिलता है. उसका फीस भी 600 है पर सेमेस्टर. तो इससे आप कहीं से भी आना हो जाना कर सकते हो. तो बट ये टाइम बेस पे होता है. मॉर्निंग आपको 8:30 से स्टार्ट हो जाता है. अलग अलग लोकेशन से निहू के शिलोंग के अलग अलग लोकेशन से निहू में ले आते हैं. तो इफ़ यू नॉट गेटिंग सीट इन निहू हॉस्टल, तो यू कैन मैनेज विथ स्टेइंग आउटसाइड निहू. तो यस, पीजीज के बारे में बता रहा था. तो पीजीज फॉर गर्ल्स के लिए कितने हैं? 1 2 3 4 6. तो 4 परमानेंटली वुमेन्स के लिए, वुमेन्स पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दिया हुआ, और 2 में आरएस और पीजी दोनों रहते हैं. तो 6 हो गए टोटल. 6 है. उसी तरीके से बॉयज़ का देख लेते हैं. तो बॉयज़ का पीजी कितना है? 1 2 3. तो आप देख सकते हो बॉयज़ पीजीज भी कम दिख रहा है, लेकिन इसमें इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा है, रूम्स ज़्यादा है. इसके वजह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कितने सीट्स. तो ऐसे एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पीजी इज सीट इज 306 306 है. वहीं वुमेन्स का अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा कि 100 समथिंग है फॉर वुमेन्स. हाँ, पीजी के लिए 299, ऑलमोस्ट सेम ही है. 306 और 299. तो जैसे कि इसमें बता देता हूँ, अलबेला नाम का आपको पीजी हॉस्टल मिल जाएगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. इसमें 34 सीट्स हैं और टोटल इंटेक कैपेसिटी इज़ 102 102. और कुपली ये भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. इसमें 34 रूम्स है और सीट है 102. और एक और पीजी हॉस्टल से आपका जिसे है किमरम, 36 रूम्स है 102. तो आपको बता देता हूँ जितने, तो 3 हॉस्टल है, तीनों में 102 स्टूडेंट कैपेसिटीज है. फीस तो बता ही दिया. अब आते हैं, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हॉस्टल्स कैसा होता है. तो हॉस्टल्स आपको वर्ल्ड या इंडियाज़ के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन कंपेरिजन विथ क्लीननेस का अगर आप बात करेंगे तो आपको टॉप क्लास का क्लीननेस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ सफाई होता है एक्सेप्ट संडेज़ को छोड़ के. रेगुलर आपका यहाँ पे क्लीननेस होता है. आपको टॉयलेट, वॉशरूम जितने भी है ये सब क्लीन मिलेंगे. वॉश बेसिन्स ये सब क्लीन मिलेंगे. सब क्लीन होता है, सब साफ होते रहता है. पॉजिटिव. दूसरा है वार्म वाटर. गीज़र 24/7 यहाँ पे वर्क करता है. किसी का ख़राब भी हो सकता है, तो ये आपको वो भी मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगा. गर्म पानी का सुविधा है, क्योंकि ये नेहू आपको पता है शिलोंग में है, जो कि ठंडा पर्वतीय क्षेत्र है. फिर आपको खाने का हॉस्टल का फूड रहेगा. तो अगर मैं फूड का रिव्यू दूं तो फूड इज़ नॉट गुड इनफ. उतना खाना अच्छा नहीं भी मिल सकता है. तो यू नीड टू मैनेज बाय योरसेल्फ. तो आपको सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा. सिर्फ हॉस्टल फूड पे निर्भर ना करें, बिकॉज यू विल गेट माल न्यूट्रिशन. क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है. यहाँ पे आपका फूड इंस्पेक्टेटर कोई नहीं है, कोई यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है. तो यू नीड टू check for your health yourself. You need to manage. And about this water facility, yes, you get 24/7 water for drinking water.
sometime you will face difficulty because you will not get a good water because of lack of filters. In our hostel we have around 1 to 4 filters. Out of 4, only 1 or 2 is working. In my floor we don't have any water filter. We had, but it's not working now. So it's really worst thing, but it's happened. Still in another floor we have, so we can use that filter. But the filter recycle is a very rare. We will get the recycling or repairing or maintenance is very less. तो हमें देखने को मिलता है कि फिल्टर जो होते हैं वो रिसाइकल, मतलब उसका जो मेंटेनेंस होता है, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर कॉइल को चेंज करना होता है या भी जो भी है, तो वो सब कम ही होने का चांस होता है. तो आपको वो सब देखना है, पानी होने पे आपका ध्यान देखना है. अगर पानी सही नहीं है तो आप ट्राई करके बाहर से ले, और नहीं तो कंप्लेन करें तो आपको पानी अच्छा मिल जाएगा. और क्या रह गया, और आपका कुछ रह गया था, और आपको एक और फैसिलिटी मिलता है जैसे कि वाईफाई, हॉस्टल वाईफाई. तो हॉस्टल में भी आपको 24/7 फ्री वाईफाई मिलेगा. फ्री नहीं है एक्चुअली, यू हैव पेड फॉर ऑल दिस एसेसरी व्हेन यू गेट एडमिशन इन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी. तो वाईफाई आपको मिल जाएगा. हाँ, रहा बात स्पीड का, तो यू विल फेस डिफ़िकल्टी बिकॉज समटाइम ये स्लो हो जाता है और बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो इस पर आप निर्भर नहीं कर सकते. हाँ, आपको अगर बहुत नेट का रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिविजुअली इंस्टॉल लगा सकते हो वाईफाई. एंड देन so in this video I already explained what about the regarding all the aspect of hostel. तो हॉस्टल से जुड़ी हुई सभी बातें को मैंने इसमें बता दिया. अब मैं 1-2-3 वीडियोस थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि हॉस्टल कैसा होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, तो आपको इस तरीके से, तो देख सकते हो ये आपको इतना बड़ा हॉस्टल मिलेगा. ठीक है, तो एक हॉस्टल के अंदर मैंने बताया मैक्सिमम 3 लोग रह सकते हैं, तो 3 कबर्ड मिलेगा. देख सकते हो इसके अंदर आपको कबर्ड पर्सनल है, इसमें लॉक लगा सकते हो. ठीक है, ये मिलेगा 3 कबर्ड्स, और बेड मिल जाएंगे. ओके, यू विल गेट. तो आपको बेड मिलेगा, पिलोस, उसके अंदर तकिया, गद्दा, ये सब नहीं मिलने वाला, चादर उधर नहीं, लेकिन आपको टेबल मिलेगा, 1 चेयर मिलेगा. तो क्या क्या मिलने वाला है, तो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स. तो यू विल गेट 1 चेयर, 1 टेबल, 1 small side bed. कबर्ड मिलता है. तो ये 4 चीज़ें है, और आपको एक रूम मिलेगा. तो रूम के अंदर अकेले नहीं, हाँ, रूम में आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग. तो आपके बेड के पास ही मिल जाएगा, जिससे आप जो अपना लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज चार्ज वार्ज कर सकते हो. हीटर का भी यूज़ रेस्ट्रिक्शन होता है, बट यू कैन यूज़ हीटर ऑल्सो फॉर मेकिंग फूड एंड गेटिंग वार्म योर सेल्फ ऑल्सो. तो आपको खुद को गर्म रखने और खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो हीटर्स का. तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का कुछ वीडियोस बनाऊंगा. ठीक है, कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बाहर का दिखा देता हूँ कैसा नज़ारा होता है.
तो देख सकते हो ये पूरा हॉस्टल से क्या रूम से अलग अलग रूम है, रूम नंबर्स है। तो ये मेरा रूम है, रूम नंबर 23। और भी रूम्स हैं, ये 22 है, ये 21, ये 20 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 19। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट सर देयर इज़ अ वाईफाई। तो ये देख सकते हो वाईफाई फैसिलिटी। तो अभी ये ब्लू, इट्स शोइंग ब्लू कलर, मीन्स इट्स वर्किंग प्रॉपरली। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई। भाई हॉस्टल रिव्यू, तो भाई से थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। भाई क्या बोलना चाहता है? भाई बताओ, हॉस्टल का रिव्यू दो भाई, कैसा लग रहा है, मतलब कैसा हॉस्टल है? तो ठीक ही है भाई, अभी तो हाँ, खाने का थोड़ा दिक्कत है। हाँ, तो भाई बता रहा है कि हॉस्टल में सब कुछ ठीक होता है। जैसे कि आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, क्लीनेस्ट टॉयलेट आपको मिल जाएगा कुछ फ्लोर में, हाँ कुछ फ्लोर में और कुछ में नहीं भी। और पानी वानी का भी मिल जाएगा। लेकिन जो है कि खाने का भाई बहुत दिक्कत होता है। वही बहुत दिक्कत। हम लोग से पैसा तो ले लिया जाता है अच्छा खासा, बाहर से ही खाते हैं। तो हम लोग राइस एक टू लेना पड़ता है नीचे से, लेकिन मैक्सिमम बाकी सब तो हमको खाना के लिए अपना बाहर से ही खाना पड़ता है। तो आपको मैंने बताया था कि माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो आपको अपना न्यूट्रिशन वैल्यू बनाने के लिए खुद से ही बाहर से मैनेज करना होगा। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं होता है। रूम्स वूम्स आपको अच्छा ही मिलेगा। क्लीननेस थोड़ा हमको यहाँ पे ठीक ही लगता है, बाकी कंपेरिजन क्योंकि यहाँ का आप देखा को भी क्लीन किया जाता है वीकली, इन सबको भी क्लीन किया जाता है। और वाईफाई है, थोड़ा स्लो चलता है, काम कर रहता है। फिल्टर्स है एक तो, हमारा मैं जब आया था तभी यहाँ पे लगा था, बस खराब, बस उसके बाद से खराब हो गया है। और हाँ देखा सकते हैं ऊपर भी फ्लोर्स है, नीचे भी है, और इसके नीचे भी है। हमारा बेसमेंट में मेस है, तो ऐसा ही रन करता है। और ऊपर ले जाऊंगा तो अच्छा ही दिखेगा, लेकिन और ऊपर नहीं ले जाने वाला, मेरा चार्ज ख़त्म होने वाला है बस आज के लिए। तो देख सकते हो ये मेरा रूम है। तो ऐसे मैंने बताया था ना 3 बेड मिलता है, तो 3 बेड्स है, 3 टेबल्स, 1 2 3 टेबल्स हैं। और बालकनी भी मिलता है आपको कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए और रिलैक्स होने के लिए। ऐसा बालकनी, वो ये देख सकते हो बालकनी है। और इसके पास ही आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारा हॉस्टल्स है। वो माउथ हाई हॉस्टल, वो है किलांग, उस हॉस्टल का नाम है किलांग। दिखाता हूँ थोड़ा सा फोकस करके। और ये है विन्या। थोड़ा स्टेबल होते ही आपको दिखेगा, स्टेबल हो जाए। विनिया 2021, ओके। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो हॉस्टल्स थे यहाँ पे, जो पीजी हॉस्टल है और यूजी हॉस्टल बॉयज़ का, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो कि 17 से 21 एक ही कंपाउंड में है, ICSSR गेस्ट हाउस के पास में। तो सबसे पहला हॉस्टल है ये जो आपको दिखाने वाला हूँ। ये हॉस्टल अलबेला है। ये अंडर ग्रेजुएट नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। पीजी हॉस्टल दिखाता हूँ, ये 17 पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ के लिए। थ्री फ्लोर्स का है। हमारा नेक्स्ट हॉस्टल कुपली, जो 18 नंबर हॉस्टल है।
ये भी पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल। तो ये जितने सारे हॉस्टल है आसपास में ही हैं। और जिसके बाद नेक्स्ट हॉस्टल आता है रंगीरा, रंगीरा बॉयज़, जो कि अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स है, उसके लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से दिखेगा, ये दिख रहा है, चलिए मैं जूम कर देता हूँ। रंगीरा 19 नंबर। ये हमारा नेक्स्ट हॉस्टल माउथाई। इसका पोस्टर कोई हटा दिया है। नेम प्लेट जो था कोई मार दिया जाए से, अभी नहीं है इसमें नेम प्लेट। हॉस्टल के पास ही दोस्तों ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल सकते हैं। नया इसमें रिपेयरमेंट हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ खेला जा सकता है। बास्केटबॉल को छोड़ के दूसरा चीज़ भी खेलते हैं। और इसके पार जाने से हमारा बाउंड्री निकल जाएगा। तो हर हॉस्टल्स का अपना बाउंड्री होता है और हॉस्टल के बाहर भी एक बाउंड्रीज रहता है हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और सिक्योरिटी हर टाइम यहाँ अवेलेबल रहेगा, और चाहे काम करे या ना वो बात अलग है, लेकिन अवेलेबल रहेगा। लास्ट हॉस्टल इस कंपाउंड के अंदर में, ये अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है विन्या। ये भी एक फेमस हॉस्टल है। तो अभी इसमें तो जूनियर्स रहते हैं हमारे, बट यस, जूनियर्स कब सीनियर हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं और क्या निकलता है। बस मैं दिखाना जा रहा हूँ तो आप लोगों को हॉस्टल का जो वॉशरूम होता है, बाथरूम। तो ये देख सकते हो, ये वॉशरूम है। इसमें आपको 4-5 वॉश बेसिन है, मिरर है, और ये लेटरिंग्स। अभी कुछ दिन पहले ही इसमें मैं क्या बोलता है मेंटेनेंस का काम हुआ है। गेट वेट टूटा हुआ था, मतलब को रिपेयर किया गया है, देख सकते हैं। तो कंपैरेटिवली ये क्लीन होता है थोड़ा, और रेगुलर क्लीननेस होता है। शावर वाला है, ऑन है ये सब। और ये है मेन आपका गीज़र, 24/7 काम करता है गर्म पानी देने के लिए। तो गर्म पानी देगा ये। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। तो बस इतना ही आज के लिए। चलो दोस्तों, होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।